नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक मौलवी साहब के बारे में जो अक्सर प्रेतों को बड़ी ही सरलता के साथ बांध देते थे। लेकिन क्या जो आपके पास शक्तियां हैं या किसी के भी पास शक्तियां हैं, क्या वो हमेशा कार्य करती हैं? ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि ये मौलवी साहब उत्तराखंड में कहीं रहा करते थे और जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे आपको शायद पता हो तो जो भूत प्रेत होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अक्सर पहाड़ों में जो देवी देवता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जो भूत प्रेत इत्यादि इतर योनियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो आज हम एक मौलवी साहब के बारे में बात करेंगे। वो अक्सर जो है प्रेतों को बांध देते थे और जो पहाड़ी लोग रहते थे वो अक्सर उनके पास आया करते थे। कई बार किसी स्त्री के शरीर को किसी प्रेत ने जकड़ लिया और किसी पुरुष के शरीर को अगर किसी प्रेत ने जकड़ लिया तो अक्सर उनको वो छुड़ाया करते थे, प्रेतों को बांध देते थे और भगा देते थे। ऐसा वो करते थे। तो एक बार उनके पास एक स्त्री आई, मतलब गांव के कुछ लोग उस स्त्री को लेकर के आए। उसके ऊपर किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया था। वो बड़ी गंदी हालत में वो स्त्री रहना उसने शुरू कर दिया था। एक तो उसके सिम्टम थी कि वो नहाती नहीं थी और हमेशा अपने बाल बिखरा करके मैली कुचैली अवस्था में रहती थी। दूसरा, वो कभी ब्रश नहीं करती थी, अपने जो दांत थे उनको ब्रश नहीं करती थी। हमेशा वो बदबू मारती रहती थी, मतलब नहाए हुए उसे कम से कम 3 महीने से ऊपर हो गया था। तो वो यानी एक प्रेत बाधा से ग्रसित महिला थी और खाना भी कभी कभी जमीन पे डाल करके खाती थी और उसे ये होश नहीं रहता था कि मैंने वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने हैं, मैंने शाल ओढ़ा है या नहीं ओढ़ा है। क्योंकि जो उत्तराखंड साइड के जो एरिए हैं वहाँ पे काफ़ी ठंड भी होती है, लेकिन उस स्त्री को ना ठंड लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना प्यास लगती थी। हाँ, जब कभी उसे प्यास लगती थी तो वो इधर उधर से जो है गंदा पानी ही पी लिया करती थी। मतलब उसे स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं था, शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं था। अंधेरे में वो बैठा करती थी, रात को चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग जाया करती थी। तो काफ़ी तांत्रिकों के पास उस महिला को दिखाया गया, गांव के लोगों ने काफ़ी तांत्रिकों के पास उस महिला को दिखाया, लेकिन कोई भी उस प्रेत को नहीं छुड़ा पाया। तो उस प्रेत की शक्ति काफ़ी थी। तो बाद में गांव वाले उसे उन जो मौलवी साहब थे उनके पास लेकर के आए। तो मौलवी साहब ने कुछ क्रिया करके उस प्रेत को उस औरत के शरीर से निकाल दिया। प्रेत शक्तिशाली था, उस समय उसे जाना पड़ा, लेकिन वो प्रेत मौलवी साहब को ताड़ गया। मतलब उसे बहुत गुस्सा आ गया उनके ऊपर और उसने सोचा कि मैं मौलवी साहब को छोड़ूंगा नहीं, या जो भी उसके मन में विचार आया होगा कि उस प्रेत ने मौलवी साहब को ताड़ लिया। एक बार की बात है कि वो घर में अपने घर को जा रहे थे, अशुद्ध अवस्था में थे। और अशुद्ध अवस्था किस तरह की थी ये ज्ञात नहीं है, लेकिन वो एक अशुद्ध अवस्था में थे, पवित्र अवस्था में नहीं थे। घर जा रहे थे, घर के रास्ते में उन्होंने देखा कि कुएं के पास बैठे एक दुबले पतले युवक में किसी प्रेत का आवेश हो गया एवं वह युवक जो है उठा, उसने मौलवी को लात घूंसों से मारने लगा, उन मौलवी साहब को। अब मौलवी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है, वो प्रेत जो है उस दुबले पतले व्यक्ति में घुस गया, उसके पास इतना ताकत कहाँ से आया। मौलवी साहब नहीं जान पा रहे थे क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में थे, उनकी जो शक्ति थी वो कार्य नहीं कर रही थी। और उस व्यक्ति ने जिसके अंदर वो प्रेत आ गया था या प्रेत का आवेश हो गया था, उसने मार मार कर मौलवी साहब को अधमरा कर दिया और वो कहने लगा कि तुमने मुझे और मेरे साथियों को बहुत परेशान किया है,
अब मैं तुम्हें मारकर बदला लूंगा। मौलवी जी उस समय उनके नापाक थे, कुछ हो नहीं सकता था, वो शुद्ध अवस्था में नहीं थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। मानसिक रूप से वजू की भावना कर शुद्ध करने लगे, परंतु वो सब व्यर्थ था। मानसिक रूप से वजू की भावना से वो अपने आप को शुद्ध करने लगे, पर वो भी उनके पास नहीं चल पा रहा था। तभी कहते हैं कि जो लोग इस क्षेत्र में हैं, कभी कभी उन्हें भी इस तरह की प्रताड़ना सहन करने को आ सकती है। लेकिन पास एक व्यक्ति उस कुएं पे नहा रहा था, उसने देखा कि कुछ चल रहा है, क्या हो गया है। और अशुद्ध अवस्था उस व्यक्ति की थी, मौलवी साहब की थी, लेकिन वो व्यक्ति शुद्ध था क्योंकि वो पानी में नहा करके निकल रहा था। उसने सारी अवस्था को समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मौके की नजाकत को समझा और तुरंत उसने मौलवी साहब के हाथों व पैरों पर शुद्ध पानी डाला। मौलवी साहब उसी समय पाक हो गए और उन्होंने उस प्रेतात्मा को अपने वश में कर अपनी जान बचाई। तो ऐसे भी प्रेत रहते हैं पहाड़ी इलाकों पे जो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वो बदला लेने की ताक में भी रहते हैं। और मौलवी साहब की किस्मत अच्छी थी कि उसमें वो बच गए, क्योंकि ये घटना सत्य घटना है। अगर वो व्यक्ति वहां नहीं होता तो शायद ही मौलवी साहब बच पाते। नमस्कार। विशेष सूचना, आने वाले चंद्र ग्रहण पर 10 महाविद्या कवच, महामृत्युंजय कवच और सिद्ध बगलामुखी कवच, बगला प्रत्यंगिरा कवच बनेंगे। जो लोग अपने नाम से ये कवच बनवाना चाहते हैं वो अभी से ही हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपना डिटेल हमें सेंड कीजिए, ताकि 30 नवंबर को आपके नाम से जो भी कवच आप मंगवाना चाहते हैं वो सिद्ध किया जा सके और आपको भेजा जा सके। नमस्कार।